يا رب سترك، يا رب سترك الرمس الآن. شنو صار؟ तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कई बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ रही है, जहां गद्दार मुस्लिम देशों के खिलाफ उन्हीं की आवाम ने मोर्चाबंदी जो है वो तेज कर दी है। और ये नज़ारा कहीं और से नहीं बल्कि जॉर्डन से देखने को मिला, जहां जॉर्डन की जनता ने अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़क पर उतर करके ये बता दिया कि असल में गद्दार जॉर्डन नहीं है, गद्दार उनकी जनता नहीं है। अगर कोई गद्दार है तो उनकी हुकूमत है, जिसने मजलूम फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर कोई कदम नहीं उठाया। और जब ईरान ने पलटवार किया तो उसे रोकने के लिए तमाम कदम उठाते हुए नजर आए। और इसी को लेकर के सड़क पर लोगों में रोष है, जहां जॉर्डन की जो गद्दार हुकूमत है वो तो इजराइल की मददगार है, पर वहां की आवाम ने यह बता दिया कि वो पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं और वो पूरी तरीके से मजलूम फिलिस्तीन के साथ में खड़े हुए हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। किस तरीके से एहतजाज किया गया किंग अब्दुल्ला के खिलाफ, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। يا رب سترك، يا رب سترك الرمس الآن. شنو صار؟ يا رب سترك. لا فوق على الثاني ابراهيم لو لا فوق على الثاني. आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं सड़कों पर उतर करके एहतजाज कर रहे हैं और वो ये साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जॉर्डन ने ये कदम उठा करके लाखों जॉर्डन वासियों की जान को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि जो कदम उठाया गया है असल में उसे ये नहीं उठाना चाहिए था। और अवाम में अब रोष इस चीज को है कि जो गद्दार किंग अब्दुल्ला हैं वो आदेश पास करें और अमेरिकी मिलिट्री फोर्स को अपने देश से निकालने का काम करें। जो लोगों के अंदर गुस्सा लगातार फूट रहा है, और सलाम है जॉर्डन वासियों को जिन्होंने ये साफ तौर पर बता दिया असल में गद्दार जॉर्डन नहीं है। जॉर्डन की जो गद्दार हुकूमत है उसने अपने भाइयों के साथ गद्दारी की है। हम तो अपने फलस्तीन भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। जो गुस्सा लोगों का जग जाहिर है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जॉर्डन ने जो इजराइल की मदद की और ईरान के खिलाफ गया, उसको लेकर के वहां की आवाम सड़कों पर उतरी हुई है। जो तस्वीर लोगों के सामने है और एक एग्रीमेंट का भी जिक्र जो है उनकी आवाम करती हुई दिखाई दी, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जॉर्डन ने जब ये कदम उठाया तो उन्होंने एक सीक्रेट डिफेंस डील की बात की जो उनकी अमेरिका से हो रखी है, जहां गद्दार किंग अब्दुल्ला ने साफ तौर पर इस हमले के बाद बयान जारी किया और यह बताया कि हमने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हमने 2021 में एक एग्रीमेंट जो है अमेरिका से साइन किया था। उस एग्रीमेंट में यह था कि अगर कभी भविष्य में किसी देश से इजराइल को खतरा होता है तो वो उसका साथ देगा, उस हमले को नाकाम करने में पूरी मदद करेगा। और उस एग्रीमेंट के चलते जो है हमने ये कदम उठाया। पर अवाम का साफ तौर पर कहना है नो सीक्रेट डील, भाड़ में जाए ऐसी सीक्रेट डील जहां आप गाजा के लिए कोई कदम नहीं उठा सके। और अब अवाम किंग अब्दुल्ला से सवाल पूछ रही है कि जो आप सुरक्षा कवच बन करके इजराइल के लिए खड़े हुए,
आप सुरक्षा कवच बन करके फलस्तीन के लोगों के लिए भी खड़े हो सकते थे, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, मजलूम लोगों को शहीद होने के लिए छोड़ दिया। आप भले ही अपनी अवाम के साथ में गद्दारी करें, पर अवाम आपकी इस गद्दारी को देख रही है, समझ रही है। जो सड़कों पर जॉर्डन के लोग किंग अब्दुल्ला के खिलाफ उतरे हैं और सबकी नजरें टिकी हुई थी, खासतौर पर आखिरकार 57 मुस्लिम देशों का रिएक्शन ईरान के इस हमले के बाद किस तरीके का आएगा। और अब बयान जो है वो लोगों के सामने आ चुका है, और बयान भी ऐसा वैसा नहीं दिया है, क्योंकि मैं तो ओआईसी को साफ तौर पर कहता हूं कि एक निंदा संगठन बन करके ओआईसी रह चुका है, जहां ओआईसी के जो चीफ हैं उन्होंने साफ तौर पर जनरल सेक्रेटरी ने बात की और ये बताया कि ईरान फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए हुसैन इब्राहिम ताहा ने, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ओआईसी के, फोन पर बात की गई और बातचीत के दौरान ये साफ तौर पर कहा, जब ईरान ने सारी बातें बताई कि हम नहीं जानते कि किस तरीके का रिएक्शन आप लोग करेंगे, हम आपकी तरह चुप बैठ करके सिर्फ निंदा नहीं कर सकते, हम पर हमला हुआ, पूरी दुनिया खामोश रही, इजराइल ने हमारे दूतावास पर हमला हुआ, तब कुछ नहीं बोला गया ओआईसी की तरफ से। पर अब हम हिदायत दे देना चाहते हैं कि अगर कोई भी मुल्क इसमें हमें रोकने के लिए कदम उठाएगा तो हम उसके भी खिलाफ जाने से गुरेज नहीं करेंगे, जो कि ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी को ईरान की तरफ से यह बयान दिया गया। पर ओआईसी ने इस बार जो कमाल का काम किया वो ये किया कि निंदा संगठन ने निंदा नहीं की इस बार ईरान की। अगर निंदा संगठन ने सिर्फ और सिर्फ निंदा की है तो निंदा करने का काम इजराइल के खिलाफ किया है और ये कहा है कि जो इजराइल ने आपके साथ किया आपके दूतावास पर वो नहीं होना चाहिए था। हम इस बात की निंदा करते हैं। जो बीते 6 महीनों से निंदा संगठन बना हुआ है, उसने इस बार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि आखिरकार कोई मजबूत स्टेप लिया जा सके इजराइल के खिलाफ। उन्होंने मजबूती दिखाते हुए सिर्फ निंदा की, वो भी ईरान की नहीं, इजराइल की। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।